हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल फिल्म बस्टर में। गाइस, फिल्म सबसे ज़्यादा पैसे तभी कमाती है जब फिल्म हिट जाती है, और फिल्म तब हिट जाती है जब बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं। तो आज हम देखेंगे ऐसी ही सबसे ज़्यादा पैसे कमाई हुई फिल्में जो आई थी साल 1999 में, और उस साल में उन्होंने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था। नंबर 5 पे है द ममी। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में मेन लीड पे है ब्रेंडन फ्रेजर और रचेल विज। इस मूवी को बनाने के लिए 8 करोड़ यूएस डॉलर्स लगे थे, तो इस फिल्म ने 41 करोड़ यूएस डॉलर्स की कमाई की थी। इस मूवी को 7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है और रॉटन टोमेटो से 60% की रेटिंग मिली है। इस मूवी में इवलिन नाम की एक लाइब्रेरियन प्राचीन इजिप्ट के एक शहर में एक्सकेवेशन करना चाहती है, तो वो मदद लेती है रिक ओकॉनल नाम के एक बंदे की, जिसकी उसने एक बार जान बचाई होती है। लेकिन जब वो एक्सकेवेशन कर रहे होते हैं तब उनको ये नहीं पता होता कि और भी कई लोग हैं जो इस एक्सकेवेशन के पीछे हैं। वो एक्सकेवेशन करते वक्त इवलिन को एक प्राचीन किताब मिलती है। वो जब उस किताब में से पढ़ती है तो वो गलती से एक बुरी मम्मी को जगा देती है। अब ये मम्मी का खतरनाक पास्ट क्या है और ये मम्मी आगे क्या क्या करती है, ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। इस मूवी में बहुत सारा एडवेंचर भरा पड़ा है। बहुत मस्त मूवी है, आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होगा, तो ये मूवी ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। नंबर 4 पर है टार्ज़न। ये एक एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म है। इस मूवी को बनाने के लिए 13 करोड़ यूएस डॉलर्स लगे थे, तो इस फिल्म ने 45 करोड़ यूएस डॉलर्स की कमाई की थी। इस मूवी को IMDb ने 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज ने 89% की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है एक कपल और उनका बच्चा एक डूबते हुए जहाज में से बाल बाल बचते हैं और एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड पर बहुत सारे जानवर होते हैं। उन जानवरों में काला नाम की एक गोरिल्ला होती है, जिसके बच्चे का केरचक नाम के एक तेंदुए ने कत्ल किया होता है। वो गम में रो रही होती है कि तब भी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पास जाकर देखती है तो उसे वही कपल का बच्चा मिलता है। उसे लगता है कि उस कपल को भी उस तेंदुए ने मार दिया, तो उस बच्चे को अपना लेती है और पाल पोस कर बड़ा करती है। उस बच्चे को नाम देती है टार्ज़न। अब टार्ज़न कैसे उन जानवरों के बीच में बड़ा और ताकतवर बनता है, और जब वो बहुत सालों बाद एक इंसानी लड़की से मिलता है तो क्या होता है, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 3 पे है द मैट्रिक्स। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। इस मूवी में मेन लीड में है हमारे जॉन विक के हीरो कीनू रीव्स। इस मूवी को बनाने के लिए 6 करोड़ यूएस डॉलर्स लगे थे, तो इस फिल्म ने 46 करोड़ यूएस डॉलर्स की कमाई की थी। इस मूवी को IMDb ने 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज ने 88% की रेटिंग दी है। ये मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है थॉमस एंडरसन नाम के बंदे की, जो दिन में एक आम कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है तो रात में नियो नाम से हैकिंग करता है। नियो को हमेशा वास्तविकता पर सवाल आता है, पर सच्चाई उसके बियॉन्ड इमेजिनेशन है। नियो को एक बार पता चलता है कि पुलिस ने उसे टारगेट किया है, लेकिन तब भी मॉर्फियस नाम का एक लेजेंडरी कंप्यूटर हैकर उसे पुलिस से बचाता है और उसे सच्चाई बताता है कि कैसे एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे इंसानों को कैद करके मशीन्स उनके दिमाग में एक आर्टिफिशियल रियलिटी भरती है, जिसका नाम होता है द मैट्रिक्स। अब नियो इस मैट्रिक्स का सामना कैसे करता है, ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। नंबर 2 पे है टॉय स्टोरी 2। ये एक एनिमेटेड फैमिली मूवी है। इस मूवी में शेरिफ वुडी की जो आवाज़ है वो टॉम हैंक्स ने दी है। इस मूवी को बनाने के लिए 9 करोड़ यूएस डॉलर्स लगे थे, तो इस मूवी ने 50 करोड़ यूएस डॉलर्स की कमाई की थी। इस मूवी को IMDb ने 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज ने 100% की रेटिंग दी है। अब पता नहीं गाइस, टोमेटोज का भाव गिर गया था या उनके पास टोमेटोज ज़्यादा हो गए थे, लेकिन हाँ, इस मूवी को रॉटन टोमेटोज ने 100% की रेटिंग दी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है खिलौनों की। शेरिफ वुडी नाम के खिलौने को टॉयनैप किया रहता है। जैसे इंसानों में किडनैप होता है, वैसे खिलौनों में टॉयनैप। तो इस वुडी को टॉयनैप किया रहता है, तो बज लाइटईयर और उसके दोस्त मिस्टर पोटैटो हेड, स्लिंकी डॉग और रेक्स उसे बचाने के मिशन पर निकलते हैं। अब आगे मूवी में क्या होता है और रॉटन टोमेटोज ने जो रेटिंग दी है वो सही है या नहीं, ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। मैं आपको स्पॉइलर बिल्कुल नहीं दूंगा। नंबर 1 पे है स्टार वॉर्स एपिसोड 1 द फैंटम मेनस। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। इस मूवी में लीड रोल्स पे है लियाम नेसन, जिनको आप टेकन, द कॉम्यूटर, द डार्क नाइट राइजेस, मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल इन मूवीज़ में से जानते होंगे। और है नैटली पोर्टमैन, जिनको आप थॉर, द ब्लैक स्वान, प्राइड प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज इन मूवीज़ में से जानते होंगे। इस मूवी को बनाने के लिए 11.5 करोड़ यूएस डॉलर्स का खर्चा आया था, तो इस फिल्म ने 100 करोड़ यूएस डॉलर से भी ज़्यादा पैसों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को IMDb ने 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज ने 53% की रेटिंग दी है। इस स्टार वॉर्स मूवी में दिखाया गया है कि एक गैलेक्सी जो पृथ्वी से बहुत दूर, मतलब बहुत बहुत दूर है, इस गैलेक्सी में वार्प ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल, ये सारी बातें बहुत आम बात है। और इस गैलेक्सी में हर लिविंग बीइंग में एक फोर्स फ्लो करता है, जिसको कहा जाता है द फोर्स, और यही फोर्स इस पूरी गैलेक्सी के बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। इस गैलेक्सी में कई सारे लोग इस फोर्स का इस्तेमाल दिमाग से भी कर सकते हैं। मतलब वो लोग उस गैलेक्सी के प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर है। वो इस फोर्स की मदद से चीज़ों को धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। और सारे के सारे लोगों को कहा जाता है जेडाइस। जिस तरह से फोर्स की अच्छी साइड होती है, उसी तरह फोर्स की बुरी साइड भी होती है, जिसे कहा जाता है द डार्क साइड। और ये डार्क साइड सारे के सारे जेडाइस को लालच देती है उन सारी चीज़ों का जो वो चाहता है। और कई सारे जेडाइस डार्क साइड को फॉलो हो चुके हैं और उन्हें कहा जाता है द सिथ।
अब मैंने आपको स्टार वॉर्स के बेसिक्स तो बता दिए, आगे की कहानी आप मूवी में ही देख लीजिए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगली वीडियो तक बाय बाय।